हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेज में। आपको पता है कि इसमें हम क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं, श्रृंखलावार पढ़ रहे हैं, एक भी दिन बिना मिस किए हुए पढ़ रहे हैं और एक एक क्वेश्चन में बताने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। लेकिन आपसे थोड़ा सा मुझे एक कष्ट है कि आप लोग जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, बहुत कम लोग जो है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते हैं। तो आप वीडियो को देखें तो कम से कम उस जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसका कमेंट में उसका आंसर जोड़ दें, या नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट में लिखें। तो हमने जो है 1.3 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, शायद 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। आज हमारा 10वां, शायद 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, आज हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो आप देख रहे होंगे लिखा है, यदि a 4 की पावर n - 3n - 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n है, और फिर यहाँ पर क्या है b n गुणांक है n - 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n है। तो आपको प्रूव करना है ये चीज़ प्रूव करनी है। और ये आप देख रहे हैं कि ये आया है IIT JEE मेंस में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन वो तरीका आपका बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर हम पहले a को लेते हैं, a को ले लिया और इसको हमने ब्रैकेट बना के यहाँ पर छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम a बराबर कर लेंगे 4 की पावर n माइनस का 3n - 1 ले लेते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं क्या, n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि वास्तविक प्राकृत संख्याएं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि n बराबर 1 2 3 ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ n बराबर 1 जब रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1 - 3 इंटू 1 - 1, तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर है 4 और ये भी आपका हो जाएगा कितना माइनस का 4, तो आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। फिर n बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2 - 3 इंटू 2 - का 1, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस का 6 - 1, तो कितना हो जाएगा 16 से 7 निकले तो कितने बचे, 9 बचे। फिर अगर आप n बराबर 3 ले लेते हो तो कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 16 64 से आप निकालेंगे कितना, 3 त्रिक्का 9 1 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 54 बच जाएगा। इसी प्रकार से आप निकालते जाएंगे। अब इतने पर हम निकाल कर n बराबर 3 को हम छोड़ देते हैं। तो अब इसी तरीके से अब a का आप देख रहे हैं कितना आएगा आपका, ये आ रहा है, पहला आया आपका 0 आया, फिर आपका कितना आया 9 आया, फिर उसके बाद कितना आया 54 आया। फिर और अगर मान रखते चले जाएंगे तो आप इसका मान जो है और आता चला जाएगा। अगर हम n बराबर 4 भी रख लेते हैं, अगर n बराबर 4 रख लें, सपोज करिए n बराबर हम रख लेते हैं 4, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 3 हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा। तो हम इतने पर ही रखते हैं, 3 पर, ज़्यादा बड़ा ना करें। अब दूसरा हम लेते हैं b वाला। b में आपका लिखा हुआ क्या है, b में भी हम इसको बना के छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम b का मान क्या है दिया है 9n - 1, और इसमें भी नेचुरल नंबर रखना है। तो जैसे हमने 1 2 3 यहाँ पर रखा वैसे यहाँ पर भी रखते हैं। तो n बराबर अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं तो n 9 है और 1 - 1 तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब अगर n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 2 से 1 गया तो आपका कितना बचा 9। फिर ये कितना हो जाएगा, n बराबर 3 हो जाएगा तो कितना रखेंगे यहाँ 9, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 से 1 गया 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। यानी कि आपका आ रहा है 0 9 और 18 डॉट 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 ये आता चला जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आपको प्रूव क्या करना है कि a उचित समुच्चय है किसका, b का। a उचित समुच्चय अगर b का है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उचित समुच्चय में क्या होता है कि उसमें इसके अवयव जो होंगे इससे एक ज़्यादा होगा, कम से कम एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने में आ रहा है कि ये पूरी चीज़ें जो हैं, जैसे 9 0 9 18 उसके बाद ये आता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये 9 के पूरे गुणांक नहीं दिए गए हैं, 9 के आपके पूरे फैक्टर नहीं दिए गए, ये क्या है 9 के पूरे फैक्टर हैं, यानी कि a वाला जो है b में है। तो इसको आप लिख सकते हैं, जो इन्होंने कहा है कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पर प्रूफ हो रही है, ये इसके लिए सच घटना है। तो नोट कर लीजिए इसको। फिर हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a इक्वल टू दिया गया है ये, तो सिद्ध करना है आपको ये P ऑफ A। P ऑफ A आपको पता है, मैंने बताया है कि ये घात समुच्चय होता है। तो आपको क्या करना है, इसके समुच्चय बनाने हैं और इसमें आपको शो देखना है, शो करना है। तो ये क्या है, A का मान आपको दिया गया कितना 3 और फिर 1,4 और फिर 1,4 और ये दिया गया है इस प्रकार से, और आपको सिद्ध करना है। तो आप ध्यान से समझिए, मैंने वहाँ पर बताया था कि P ऑफ A आप निकालोगे तो इसके कितने अवयव हैं, 1 और 2, क्योंकि ये एक इसका समुच्चय है तो ये इसके दो ही एलिमेंट होंगे। ये दोनों, ये 3 एलिमेंट नहीं होंगे। आप सोचिए कि इसके 3 एलिमेंट होंगे। 3 एलिमेंट तब होते जब ये जो आपका मंझला ब्रैकेट लगा है ये लगा ना होता तो आपका 3 होता, लेकिन यहाँ पर अलग से लगा है तो ये एक अलग अवयव है, ये दोनों मिलकर एक अलग अवयव बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने बताया था 2 की पावर n की कंडीशन होती है, यहाँ पर अवयव कितने हैं 2, तो यहाँ पर कितने आने चाहिए 2 की पावर 2, यानी कि इसके एलिमेंट कितने बनने चाहिए 4 बनने चाहिए। तो अब आपको इसको बनाना है इसके अवयव और ये चीज़ आपको प्रूव करना है। तो इसके अवयव बनाते हैं P ऑफ A। अगर लिखेंगे तो आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर सबसे पहले आप फाई लिखेंगे, क्योंकि फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, तो फाई को हमने लिख लिया। अब उसके बाद में इसको एक बार लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, फिर इसको आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1,4 हो जाएगा, और ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 और उसके बाद में 1,4 आप लिख लोगे। इस प्रकार से इसको लिख लेंगे और यही चीज़ आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 1,4 लिखा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर। इसको भी हम क्या करें, ये जैसे फाई है और इसको हम अलग लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एकदम आप मैच कर लीजिए, आपका एकदम सेम लिखा हुआ है, फाई आगे पीछे है, इसके कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी जो है सब आपका पूरा लिखा हुआ है। तो आपके जब समुच्चय बनेंगे तो यहाँ पर आपने चेक कर लिया कि कितने इसके बनेंगे समुच्चय, उप समुच्चय बनेंगे, तो उसको आपने यहाँ से शो कर दिया है। अब फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर था 10 और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर में क्या है, ये दिया गया है A और ये दिया गया है, सिद्ध करना है आपको फिर वही काम। तो एक तरह से मैं कह दूं कि आप कर लीजिएगा, लेकिन आप करते नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, A बराबर आपको दिया है 0 और उसके बाद 2,3, ये चीज़ दिया गया है, और आपको ये सिद्ध करना है P ऑफ A। तो P ऑफ A आपको प्रूव करना है, तो कितना हो जाएगा P ऑफ A में अब इसका बनाएंगे आप उप समुच्चय, और वही चीज़ यहाँ पर शो है। तो फाई एकदम कंफर्म है कि ये उप समुच्चय सबका होता है, तो फाई को लिखेंगे। फिर क्या होगा, उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे फाई को लिखा है, उसके बाद 0 को आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। उसके बाद इसको आप एक बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को मिलाकर लिखना है आपको, तो वो आप लिखोगे 0,2,3, ये आपका उप समुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिखोगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपका फाई है, 0 है, उसके बाद 2,3 है, और उसके बाद A को दे दिया है इन्होंने, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए वही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो हम इसको A भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें चाहे इसकी जगह पर हम A लिख लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देखना है आपको, प्रूव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहना कि A जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है ये, और इसमें कहना कि A सबसेट फाई, तो आपको प्रूव करना है इम्प्लाइज दैट A इक्वल टू Q। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि फाई क्या है। फाई मीन्स होता है ये, मतलब इसमें कोई भी, फाई जो दिया गया है, फाई का मतलब क्या है कि इसमें भी कुछ भी कोई अवयव नहीं होता है, ये होता है आपका रिक्त समुच्चय। क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। आपको पता है कि रिक्त समुच्चय जो है वो सभी समुच्चयों का एक उप समुच्चय होता है, ये चीज़ आपको पता है। ये चीज़ हो गई। फिर आपको दिया गया है ये चीज़ कि A सबसेट है किसका, फाई का, तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, मतलब इसमें अवयव कितने हैं, 0 हैं। इसमें कितने अवयव हैं, 0 हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर हम घाती बात करेंगे तो ये कितना जाएगा 2 की पावर n, तो ये इसका रखेंगे 2 की पावर 0, तो इसका हो जाएगा कितना 1, यानी कि इसका उप समुच्चय कितना बनेगा, एक उप समुच्चय बनेगा, और वो भी एक समुच्चय क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। केवल आप ब्रैकेट बनाएंगे इसमें। फिर आपको इसमें क्या करना है, तो आप देख रहे हैं कि जब इसमें कोई समुच्चय नहीं है और A में कोई
कोई इसके अवयव हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ जो हम आपने लिखा है ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि ए जो है वो फाई के इक्वल होगा, क्योंकि जब इसमें कोई समुच्चय ही नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि ए में वो समुच्चय मान लेते हैं उसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू फाई हो जाएगा, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, 13 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं कि पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, तो सिद्ध करना है आपको ए इक्वल टू बी, यानी कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दिया गया है तो आपको इसको प्रूव करना है। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने माना कि ए बराबर आपको दिया गया है 1,3 दिया गया है, 1,3 मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम 1,3 मान लें या हम मान लेते हैं क्या 0,1 मान लेते हैं। 0, अगर हम 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा P ऑफ A। P ऑफ A को हम क्या लिखेंगे, तो ये आपका बनेगा 0 बन जाएगा, एक उप समुच्चय बनेगा इसका 1 बन जाएगा, और एक आपका बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, दोनों को एक साथ में करेंगे तो एक ये बन जाएगा और एक आपका बन जाएगा 5। ये चीज़ें बन के आपकी तैयार होंगी। तो इससे आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं आपने जो माना था वो क्या कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है किसको, ए इसमें आपको बिलोंग कर रहा है, पी ऑफ ए को बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू पी ऑफ ए, यानी कि जो ये चीज़ थी वो आपकी पी ऑफ ए में आ रही है, ये चीज़ हो गया। फिर अगर हम इसी तरह पी ऑफ बी की बात करेंगे, पी ऑफ बी को भी हम कुछ मान लेते हैं, पी ऑफ बी को भी हम कुछ मान लेते हैं। पी ऑफ बी को अगर हम मान लें क्या, यही चीज़ मान लें या कुछ भी और मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए पी ऑफ बी को हमने 0, यही मान लिया है, सेम चीज़ मान लिया है, क्योंकि इसने दिया है कि पी ऑफ बी भी वही है, तो हम यहाँ पर भी उसको मान लेंगे 0 मान लेंगे और 1 मान लेंगे और 0,1 मान लेंगे और 5 मान लेंगे। ये हमने पी ऑफ बी को मान लिया, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू पी बी हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू पी बी हो जाएगा। और यहाँ से जो आपने प्रूव किया है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि बी बिलोंग करेगा किसको, पी ए को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने पी ए इक्वल टू पी बी लिखा है, तो हम पी ए की पी बी की जगह पर पी ए लिख सकते हैं, पी ए की जगह पर पी बी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हो गई तो इससे जो है ये चीज़ आपका निकल के आ रहा है कि वो जो है ये इसका क्या होगा, ये इसका उप समुच्चय हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, उप समुच्चय हो जाएगा। जब उप समुच्चय हो जाएगा और दोनों के अवयव एक दूसरे के समान हैं तो ए क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया है, नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिया गया है आपको, यदि ए बराबर ये तब बताइए कि निम्न में से कौन से कथन सत्य होंगे। ये आपको दिए गए हैं क्वेश्चन, तो ये चीज़ें दी गई हैं, आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है 2,3, ये चीज़ दी गई है और आपको क्वेश्चन ये दिया गया है। तो ये कह रहा है कि 2,3 ए का क्या है, उप समुच्चय है, तो इसको हमें चेक करना है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि 2,3 जो है क्या इसका उप समुच्चय है, तो 2,3 जो है उसका समुच्चय है, ना कि उसका उप समुच्चय है। तो आपका क्या होगा, मतलब उसका एक अवयव मात्र है, उसका एलिमेंट भी नहीं है। यहाँ पर देखिए तो वो केवल क्या कर रहा है, 2,3 जो है उसमें क्या कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है इसमें। तो यहाँ पर आपका ये होना चाहिए था 2,3 बिलोंग्स टू ए होता तो ये सही होता, यानी कि आपका ये गलत हो जाएगा। ये पहला कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, वो फॉल्स है। फिर दूसरे में देखिए 2,3 बिलोंग्स टू ए, तो यही मैंने अभी लिखा था दूसरे वाले में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिर थर्ड में क्या होगा, 2,4 जो है बिलोंग्स टू ए, तो 2,4 बिलोंग्स टू ए। देखिए आप यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे भी तो अगर इसे उप समुच्चय बना रहे हैं तो उप समुच्चय भी बनाएंगे तो 2,4 के साथ में नहीं आएगा, तो 2,4 के साथ में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा, ये उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 2,4 इसमें है ही नहीं है तो वो बिलोंग नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर 2,3 दिया गया है, तो देखिए 2,3 उप समुच्चय है ए का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा,
ये वाला आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा है 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर इसका अगर समुच्चय बनाएंगे तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। तो 1 2 3 अलग इसमें भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका। आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित समुच्चयों में कितने अवयव हैं ये आपको बताना है। तो आप देखिए, मैंने बताया है पहले ही कि जो चीज़ें जो है एक मतलब कि एक साथ में दी होती हैं और बार बार होती हैं तो उनको हम नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कितने अवयव मिल रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि ये इसके साथ में लगा हुआ है तो इसके अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन है कि x एक पूर्णांक है तथा x इज़ लेस देन 20। तो ये इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप लिखेंगे x20। तो यहाँ पर x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो वो माइनस के इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक उसको जाना है। प्लस के इनफाइनाइट तक आपको जाना है, पूर्णांक संख्याएँ ये होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x जो है, यहाँ पर अगर हम माइनस के इनफाइनाइट से इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर 0 लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं 20 से छोटा है x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक, 19 तक जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें पूर्णांकों की संख्या कितनी बन के आएगी, यहाँ पर इनफाइनाइट तक है तो यानी कि इसके पूर्णांकों की संख्या क्या होगी, अनंत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और हमारा इस चैप्टर इस अभ्यास का लास्ट है। इलाहाबाद शब्द लिखा है, इलाहाबाद लिखा है। अब आप देखिए इसमें समुच्चय बनाना है, तो आप ऐसे लिखोगे, इलाहाबाद में ए है, आपका एल है, ए दोबारा उसको नहीं लिखेंगे, एच है, फिर ए है, फिर उसके बाद बी है और उसके बाद फिर डी है। यानी कि उसमें 5 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। अब 5 अवयव हैं और आपको बनाना है इसके उपसमुच्चयों की संख्या। तो उपसमुच्चयों की जब संख्या आपको बनानी है तो कितनी बनेगी, 2 की पावर n की तरह बनती है। तो 2 की पावर n की तरह कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो कितने हो जाएंगे 5। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यानी कि इसके अवयवों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप।